वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड गाइस। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में कवर अप किया था कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है, और आज की इस वीडियो में हम कवर अप करने वाले हैं कि एग्जैक्टली ट्रेंड लाइंस क्या होती है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ट्रेंड लाइन को कवर अप करने के लिए ट्रेंड लाइन एक्सपर्ट आपको बताएंगे। ट्रेंड लाइन एक्सपर्ट मेरे भाई को सिखाएगा कि एग्जैक्टली ट्रेंड लाइन्स होती क्या है, ट्रेंड लाइन फॉर्म कैसे होती है, कौन सी वैलिड ट्रेंड लाइन है, कौन सी इनवैलिड ट्रेंड लाइन है, एंड ट्रेंड लाइन पर ट्रेड कैसे किया जाता है। तो अगर आप लोग एक्साइटेड हो तो मेक श्योर आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, ये वीडियो काफी अमेजिंग होने वाला है, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। एंड लेट मी इंट्रोड्यूस यू माई सेल्फ, माई नेम इज दिनेश कोहला एंड यू नो मी एज स्टॉक बनना। और मैंने आप लोगों के लिए एक बहुत ही अमेजिंग सीरीज स्टार्ट करी है जिसके अंदर मैं अपने छोटे भाई को ट्रेडिंग सिखा रहा हूँ फ्रॉम जीरो टू अ प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग जर्नी। अभी प्रॉफिटेबल बनेगा नहीं, वो पता चलेगा जब ट्रेडिंग को सही से सीखेगा, सही से समझेगा। बट मैंने सोचा क्यों ना इस सीरीज को आप लोगों के लिए अपलोड किया जाए ताकि आप लोग भी मेरे भाई के साथ ट्रेडिंग को सीख पाओ फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, सो लेट मी इंट्रोड्यूस यू गाइज आवर गेस्ट देवांश है, जो कि ट्रेंड लाइन एक्सपर्ट हैं। जैसे कि आप लोगों ने उनके साथ एक वीडियो देखा हो, काफ़ी अमेजिंग लोगों ने उसमें प्यार दिखाया और लोगों को काफ़ी अच्छा भी लगा। तो मैंने सोचा क्यों ना देवांश भाई को बुलाया जाए और भाई को ट्रेंड लाइन सिखाया जाए। देवांश भाई प्लीज़। दिनेश भाई बढ़िया बढ़िया बढ़िया। भाई कैसे अर्जुन भाई? बढ़िया। तो देवांश भाई, आज काफ़ी सारे लोग आपको यहाँ पे देखने वाले हैं। आप कैसे मेरे भाई को ट्रेडिंग सिखाते हो, कैसे आप एजुकेट करते हो, क्योंकि मुझे पता है ट्रेंड लाइन आपसे बेस्ट कोई नहीं सिखा सकता। तो मैं चाहूँगा कि भाई आप अब इस वीडियो को पूरा चलाएं आगे तक और मेरे भाई को भी ट्रेंड लाइन सिखाएं और ऑडियंस को भी ट्रेंड लाइन सिखाएं। एकदम बढ़िया से सबको ट्रेंड लाइन बढ़िया से ट्रेंड लाइन सिखाई जाएगी। तो अगर आप लोग एक्साइटेड हो, अगर आपको ये सरप्राइज अच्छा लगा तो मेक श्योर इस वीडियो को लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो एंड पूरा वीडियो एंड तक देखो। चलो गाइस, सो यहाँ पे दिनेश भाई का चैनल हाईजैक कर लिया गया है और आपका बहुत बहुत स्वागत है अर्जुन भाई। फर्स्ट टाइम हम लोग मिल रहे हैं। यस। और फर्स्ट टाइम मैं आपको कुछ सिखाने वाला हूँ, ठीक है? लेकिन सिखाने से पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपने क्रिप्टो मार्केट में कितना ट्रेड किया है? नहीं किया है मैंने। एकदम नहीं किया है? नहीं। लेकिन ट्रेड नहीं किया है। Yes. लेकिन आपके पास, आप जैसे आप दिनेश भाई से स्ट्रेटेजी सीख रहे हैं, चीजें सीख रहे हैं, बिक रहे हैं, तो अभी तक आपने क्या सीखा है उनसे? उनसे जो सीरीज चल रही है उतना ही सीखा है। मतलब लाइक आपने मार्केट का सपोर्ट रेजिस्टेंस Yes. सीखा होगा, मार्केट कैसे वर्क करती है सीखा होगा। कोई आपने स्ट्रेटेजी सीखी है? नहीं। तो स्ट्रेटेजी गाइस इसके आगे मैं आपको सिखाऊंगा। गाइस देखिए, जब भी आप कोई भी मार्केट सीखते हैं, चाहे इंडियन मार्केट चाहे क्रिप्टो मार्केट, तो आपको सबसे पहले बेसिक समझने पड़ते हैं। ठीक है, जैसे आप कभी भी पढ़ाई करते हैं, स्कूल में जाते हैं तो पहले ABCD सीखते हैं। Yes. फिर उसके बाद से ABCD को मिला के वर्ड बनाते हैं। फिर वर्ड से बड़े बड़े सेंटेंस बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मार्केट की बेसिक्स होते हैं, जैसे सपोर्ट्स हो गए, फिर मार्केट ट्रेंड लाइन पे वर्क करती है, ट्रेंड लाइन के बाद आप स्ट्रेटेजी पे जाएंगे, स्टॉप स्ट्रेटेजी के बाद बहुत सारी मल्टीपल चीजें होंगी। तो यहाँ पर आप कुछ ट्रेंड लाइन के बारे में क्या जानते हैं? कभी अच्छा, कभी ट्रेंड लाइन तो सुनी होगी ना कि ट्रेंड लाइन क्या सुना है कि ट्रेंड लाइन क्या होती है? मतलब कैंडल टू कैंडल लाइन मिलानी होती है। हाँ, मतलब ऐसे कहीं भी डंडी खींच देंगे तो ट्रेंड लाइन बन जाएगी। ठीक है, तो आपका भी कहना सही है कि कहीं भी कैंडल को हम लोग कनेक्ट करेंगे तो वो ट्रेंड लाइन बन जाएगी। लेकिन मैं आपको डिटेल में सिखाता हूँ, आपको भी और जो कैमरे के पीछे लोग देख रहे हैं उनको भी, कि एग्जैक्टली ट्रेंड लाइन किस तरीके से बनती है, कितने तरीके की ट्रेंड लाइन होती है, कहाँ पर आपको ट्रेंड लाइन पे ट्रेड करना चाहिए, कहाँ पर ट्रेड नहीं करना चाहिए, स्टॉप लॉसेस कहाँ पे लगाने चाहिए, कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे कि ट्रेंड कहाँ का है, सब चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले आ जाएंगे अपने बोर्ड पे। ठीक है, तो अब जो है हम लोग बोर्ड पे आ गए। ठीक है, मुझे जहां तक पता है आपने यही सीखा है कि ये चीज ट्रेंड लाइन होती है। यस। ये चीज ट्रेंड लाइन होती है। यस। बट आप मुझे बताइए, आप ये ट्रेंड लाइन कब यूज करेंगे और ये ट्रेंड लाइन कब यूज करेंगे? कुछ आपको हिंट मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। तो बेसिकली आपके सामने ना ये दो डंडियां हैं। ठीक है, मार्केट जब भी एक बुलिश मोमेंटम फॉर्म करती है, ठीक है, तब इस ट्रेंड लाइन का यूज करेंगे जो कि आपको बुलिश ट्रेड आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगा। अभी मैं आपको एग्जैक्ट बताता हूँ चार्ट पे ले चल के कैसे आपको मदद करेगा। अब यहाँ पे क्या होगा, मार्केट, लेट्स सपोज एक मार्केट ने मोमेंटम दिया इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पर आके रेजिस्टेंस मार्केट बनाएगी, नीचे आएगी, फिर जब यहाँ पे ब्रेकआउट करेगी तो मोमेंटम होगा। अब आपको क्या समझ में आ रहा है कुछ कि कैसे मोमेंटम होगा, क्या एग्जैक्टली इसके पीछे लॉजिक होता है? नहीं समझ में आ रहा है। चलिए, बेसिकली होता क्या है, जब भी मार्केट ऊपर जाती है, मार्केट ऊपर को जाती है, लेट्स सपोज यहाँ से मार्केट ऊपर को गई, ठीक है, तो क्या कोई भी चीज ऐसे वन वे डायरेक्ट ऊपर चली जाएगी? नहीं, कभी नहीं जाएगी। आप सीढ़ियां भी चढ़ते हैं तो एक एक स्टेप करके सीखते हैं ना, एक एक स्टेप चढ़ते हैं ना। यस। एक एक स्टेप करके, तो मार्केट भी सिमिलरली उसी तरीके से एक एक स्टेप करके आगे बढ़ती है। जैसे यहाँ पर मार्केट ने, लेट्स सपोज, फिर से इसको मैं इरेज करके आपको एक बार और दोबारा से बताता हूँ कि एग्जैक्टली क्या होता है। तो मार्केट यहाँ से मोमेंटम क्रिएट की, ठीक है, अब मार्केट हल्का सा नीचे को आएगी, पुल बैक लेगी, क्योंकि आप सोचिए मार्केट अगर बैक टू बैक बढ़ रही है तो क्या कोई बाहर घुसेगा? क्या आप घुसेंगे? मतलब मार्केट ने लेट्स सपोज 1000 के लेवल से बढ़ना चालू किया, नॉन स्टॉप वो 2000 के लेवल पे जा रही है बिना रुके, तो क्या आप एंट्री बनाएंगे? बीच में बना लूंगा। क्यों बनाएंगे बीच में? बीच में आपका एंट्री, आपको कोई लॉजिक मिलेगा क्या बीच में एंट्री बनाने का?
आप ऐसे चलती हुई कैंडल पे बैक टू बैक ग्रीन कैंडल्स आ रही हैं, क्या आप एंट्री करेंगे? तो मार्केट बुलिश है तो मैं घुस जाऊंगा। कोई आपको लॉजिक मिलेगा अगर बैक टू बैक आपको ग्रीन कैंडल बड़ी आएंगी तो? आप कभी नहीं एंट्री करोगे। ओके। क्यों? क्योंकि आपको देखिए कभी भी एंट्री कैसे हो सकती है, हर एक पुल बैक पे, लाइक अगर आप मार्केट बैक टू बैक चली जा रही है, कोई भी बिगिनर है, बिगिनर क्या गलतियां करते हैं, देख रहे हैं कैंडल चल रही है घुस जाते हैं। कभी भी ऐसी जगह पर एंट्री आपको नहीं बनानी चाहिए। आपको हर वक्त वेट करना चाहिए पुल बैक का। पुल बैक का मतलब क्या होता है नहीं पता है? पुल बैक एक वो पॉइंट होता है जहां पर लोग मार्केट में एंट्री बनाते हैं। उसी तरीके से ट्रेंड लाइन भी काम करती है। मार्केट ये चली, हल्का पुल बैक करी, ठीक है, यहां पर लोग सोचेंगे एंट्री बनाने। ये मार्केट का बेसिक स्ट्रक्चर होता है। क्योंकि मार्केट इतनी भगी थी, हल्का सा रिट्रेस होके आई, तो लोग जो ये रैली मिस आउट कर चुके थे, वो रैली जो मिस आउट कर चुके थे, वहां पर इनके लिए इस जगह के आसपास एंट्री पॉइंट होगा। ये एंट्री होगी, यहाँ पे लोग एंट्री बनाएंगे, फिर मार्केट, यही मार्केट का प्राइस एक्शन होता है। इसी तरीके से मार्केट बढ़ती है। ये हर जगह पे जहाँ पे पुल बैक मार्केट का आएगा। अभी ये चीज़ मैं आपको चार्ट में ले चल सिखाऊंगा। अभी यहाँ पे बोर्ड पे सिखा रहा हूँ ताकि जो भी लोग यूट्यूब पे ये वीडियो देख रहे हैं उनको भी समझ में आए कि एग्जैक्टली किस तरीके से चीज़ें वर्क करती हैं। ठीक है, तो ये सारे पुल बैक एंट्री पॉइंट्स बनेंगे। ओके, ठीक है। अब इसी में मैं आपको दिखाता हूँ कि ट्रेंड लाइन एग्जैक्टली कैसे वर्क करती है। ठीक है, मार्केट भग के आई, पुल बैक मिला नीचे, ठीक है, मार्केट फिर ऊपर गई, फिर अगर नीचे की तरफ आ गई, ठीक है, तो ये दो डॉट्स कनेक्ट होंगे। ओके, समझ गए? मार्केट यहीं पे पुल बैक ले लेके नीचे, मतलब हो क्या रहा है, मार्केट में बड़ी बाइंग आई है, ठीक है, हल्का सा नीचे को पुल बैक मिल रहा है, अभी बायर्स इकट्ठे हो रहे हैं और एक सपोर्ट मार्केट बनाएगी एक जगह पे। फिर जब दोबारा ये ट्रेंड लाइन तोड़ेगी तो फिर आपको मोमेंटम देखने के लिए मिलेगा। आपको एग्जैक्टली यहाँ पे प्राइस एक्शन समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? ठीक है, बताता हूँ एग्जैक्टली आपको क्या प्राइस एक्शन अभी मैंने आपको सिखाया। ठीक है, मार्केट ऊपर को गई, यस, ठीक है, हल्की नीचे आई, क्यों नीचे आई? पुल बैक मिला, ठीक है। यहां से आप ट्रेंड लाइन फॉर्म करना स्टार्ट करेंगे। जहां से मार्केट नीचे गिरेगी, यहां पे अगर आपकी यहीं पे कैंडल रहती तो एक कैंडल यहां पे विक बनाती, यहां पे कैंडल का विक बनता। कैंडल में दो चीजें होती हैं, एक बॉडी और एक विक, आपने सीखा हुआ है। ठीक है, कैंडल की एक विक बनती, उसको आप इस पॉइंट से कनेक्ट करेंगे। दिस इज पॉइंट नंबर 1। इसको आपने कनेक्ट किया, ठीक। फिर मार्केट दोबारा यहाँ पे हल्का सा आई, कोशिश कर रही है ट्रेंड लाइन, क्योंकि जब भी आप देखेंगे जब कैंडल जैसे ही नीचे आएगी आपका ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, एक ये बुलिश ट्रेंड लाइन है और अभी आपको मैं बेरिश ट्रेंड लाइन में सिखाऊंगा बेरिश ट्रेड कैसे पकड़ते हैं। सबसे पहले हम बुलिश की बात कर रहे हैं। पहला पॉइंट कनेक्ट हुआ, फिर मार्केट दूसरे पॉइंट पे कनेक्ट करने, यहां पर आपका जहां पर ट्रेंड लाइन पे दो कैंडल टच होंगी, आप बोले ना कि डंडी बनाएंगे, ऐसे लाइंस बनाएंगे, ठीक है, जहां पर दो बार दो कैंडल लाइंस को कनेक्ट करेंगे वहां पर आपकी ट्रेंड लाइन बन जाएगी। ठीक है, मार्केट में ट्रेंड लाइन बनी, फिर जब तीसरी बार मार्केट सपोर्ट क्रिएट करके ब्रेकआउट देगा तो मार्केट में मोमेंटम देखने के लिए मिलता है। इसीलिए ट्रेंड लाइन चलती है। ट्रेंड लाइन आपने सोचा ना कि कैसे डंडी खींचने से मार्केट चल जाती है, उसके पीछे रीजन क्या है। तो मार्केट में बाइंग बनी, हल्का पुल बैक आया नीचे की तरफ, फिर मार्केट गई दोबारा ब्रेकआउट करने का ट्राई की, नहीं आया, फिर मार्केट नीचे आई, ठीक है, सपोर्ट क्रिएट किया, और जब यहाँ पे निकलेगा तो लोग देखेंगे कि ट्रेंड लाइन भी बन रही है, यहाँ पे बायर्स भी ना, एक तो बायर्स, कुछ बायर्स यहाँ पर ऐड होंगे, ठीक है, जो लोग अर्ली एंट्री बना लेते हैं, एडवांस से बनाते हैं, फिर जब दोबारा ब्रेकआउट होगा तो कुछ बायर्स यहाँ पे एंट्री करेंगे, ठीक है, और यहाँ पर आपका ट्रेड बन जाएगा और इसीलिए मार्केट बढ़िया मोमेंटम दे देती है। अब आप अगर आपको यहाँ पर एंट्री बनाते हैं तो आपके हिसाब से टारगेट क्या होना चाहिए? 1:2। ठीक है, आपको टारगेट 1:2 का ही बनाना है, लेकिन हमेशा मार्केट के स्ट्रक्चर को, पहला टारगेट आपका वो बनेगा जहां से मार्केट प्रीवियस टाइम रिवर्सल किया था। ठीक है, तो दिस विल बी आवर T1, टारगेट नंबर 1। ये हमारा टारगेट नंबर 1 बनेगा, उसके बाद 1:2, 1:3 जो बनाना हम लोग वो बना सकते हैं। तो अभी समझ में आया ना कि क्यों ऊपर को मार्केट जाएगी? क्योंकि मोमेंटम बना, नीचे को आया, जो लोग ये यहां से मिस कर चुके थे, ट्रेड नहीं ले पाए थे, बिकॉज हर एक ब्रेकआउट पॉइंट तो सब लोग नहीं पकड़ पाएंगे। मोमेंटम क्रिएट हुआ, जो लोग मिस किए होंगे वो लोग यहाँ पे एंट्री बनाएंगे और फिर ट्रेंड लाइन बनती है, मार्केट चलती है। ये हो गई बुलिश ट्रेंड लाइन। ठीक है, बुलिश ट्रेंड लाइन में क्या है, मोमेंटम मिला, पुल बैक आया, फिर ऊपर को जानी है मार्केट, जहां पे ट्रेंड लाइन बनेगी वहां पे आप ट्रेड करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों यहां पर हमने अर्जुन भाई को अभी बुलिश ट्रेड्स कैसे पकड़ते हैं और बुलिश ट्रेंड लाइन कैसे बनाते हैं वो सिखाया। ठीक है, आगे आप चार्ट में अभी आपको इससे बनवाऊंगा, जब हम चार्ट पे चलेंगे तो आई थिंक आप अच्छा बना लेंगे ट्रेंड लाइन। ठीक है, अब हम यहाँ पे बेरिश ट्रेंड लाइन सीखते हैं। ठीक है, बेरिश ट्रेंड लाइन में क्या होता है, कहीं से भी एक पॉइंट से मार्केट गिरती है नीचे को, नीचे मार्केट आई, ठीक है, अब वही सेम सिनेरियो वहां पे, क्या मार्केट 1 वे जब ऊपर जाती है लोग ट्रेड पकड़ पाते हैं? नहीं पकड़ पाते हैं। तो दोबारा जब मार्केट गिरती है तो बेरिश ट्रेड में, बेरिश मार्केट में लोग
और भी ट्रेड बाइंग में एक वक्त के लिए मार्केट लोग ट्रेड पकड़ लेंगे, लेकिन बेरिश मार्केट में लोग ट्रेड नहीं पकड़ पाते, क्योंकि मार्केट तो बढ़ती है धीरे धीरे, लेकिन मार्केट जब गिरती है तो उसकी कोई स्पीड नहीं होती है। ठीक है, वन वे कैंडल नीचे को आई, बड़ी कैंडल एक नीचे को आ गई, ठीक है, आपका ट्रेड छूट गया। अब आप यहाँ पे एंट्री कैसे बनाएंगे? पुल बैक। पुल बैक, पुल बैक किस तरीके से मिलेगा मार्केट में? मार्केट ऊपर को गई, ठीक है, फिर नीचे को आई, यहाँ से आपका ट्रेंड लाइन बनना स्टार्ट हुआ, यहाँ पे कैंडल की विक रहेगी ना, यस विक, तो आपका ट्रेंड लाइन बनना स्टार्ट हुआ। यस। ये पुल बैक था। बहुत सारे लोग सोचेंगे कि दिस यहाँ से हम लोग एंट्री बनाते हैं, ठीक है। अब देखिए पॉइंट नंबर 1 यहाँ पे कनेक्ट हुआ, पॉइंट नंबर 2 यहाँ पे कनेक्ट हुआ, आपका ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन हो गया। यस। फिर मार्केट अगर ऊपर जाके तीसरी बार में ये तोड़ रही होगी तो आपका क्या बनेगा? ट्रेड बनेगा। ट्रेड बनेगा। एंट्री आप कहाँ पे करेंगे? सेकंड पॉइंट पे, जहां पर ब्रेकडाउन, सेकंड पॉइंट नहीं, 2 कैंडल हमें कनेक्ट चाहिए, तभी एक वैलिड ट्रेंड लाइन होगी। हर वक्त आपको याद रहना चाहिए, जहां पर 2 पॉइंट कनेक्ट होंगे, ये 2 कैंडल्स कनेक्ट होंगी, जब तीसरी बार ब्रेकडाउन देगा तभी ट्रेड करना। 2 के बाद आप 3 4 जितना मन करे उतना कनेक्ट करें कैंडल्स को, लेकिन एटलीस्ट 2 कैंडल टच होनी चाहिए ट्रेंड लाइन पे, तभी आपका ट्रेड एक वैलिड ट्रेड माना जाएगा। ठीक है, तीसरी बार पे जब ब्रेकडाउन होगा तब आपको एंट्री बनानी है। ओके, ठीक है। स्टॉप लॉसेस आप 2 तरीके से रख सकते हैं। काफी लोगों को दिक्कत आती है ना स्टॉप लॉस कहाँ रखें, तो कई बारी आपको स्विंग का स्टॉप लॉस रखना पड़ता है। मार्केट गिर के आई, यहां पे मार्केट आई, तो ये क्या बनेगा? मार्केट का रेजिस्टेंस बनेगा और प्रीवियस स्विंग पॉइंट बनेगा। जहां से मार्केट आई थी यहां पर स्विंग क्रिएट किया, ठीक है, रेजिस्टेंस बनाया और मार्केट नीचे की तरफ आई, तो पहला आपका एसएल यहां पर आ सकता है। ठीक है, ये उस सिनेरियो में जब आपका रिस्क रिवॉर्ड अच्छा बने, मतलब नीचे को भले टारगेट है, तब आप स्विंग का स्टॉप लॉस रखिए, क्योंकि आपने एंट्री आपने सीखी है कि ट्रेंड लाइन पे एंट्री कहां करनी है, लेकिन स्टॉप लॉस कहां लगाना है? एक स्विंग पॉइंट पे आपने लगाया, और दूसरा आप या तो यहां लगा सकते हो, या तो जो 15 मिनट की कैंडल क्लोज करती है ट्रेंड लाइन के नीचे, उसके आपके हाई पे आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो। ओके, वो हम आगे सीखेंगे। अभी मैं आपको सिखाऊंगा कि कहाँ पे स्विंग पे स्टॉप लॉस लगाना है, कहाँ पे कैंडल पे स्टॉप लॉस लगाना है। तो अभी आपको यहाँ पे समझ में आया कि बेरिश ट्रेंड लाइन कैसे बनानी है, बुलिश ट्रेंड लाइन कैसे बनानी है, किस तरीके से। आप मुझे यहाँ पे स्क्रीन पे एक बार समझा के बताइए कि आप बुलिश ट्रेंड लाइन कैसे बनाएंगे और बेरिश ट्रेंड लाइन कैसे बनाएंगे। ये हो गई हमारी ट्रेंड लाइन। कौन सी ट्रेंड लाइन हो गई? बुलिश ट्रेंड लाइन। अब इसमें एंट्री कहाँ बनाएंगे हम लोग? इसके ब्रेकआउट पे एंट्री बनाएंगे। स्टॉप लॉस कहाँ रखेंगे? इधर का, स्विंग पे रखेंगे, इधर को ऐसे सीधे इस पे। ये हमारा स्टॉप लॉस पॉइंट रहेगा स्विंग का, जो प्रीवियस जहां पे लो बना के कैंडल ऊपर को निकली है वहां पे हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। टारगेट हमारा क्या हो सकता है? मिनिमम 1:2। और वैसे आपको जो मैंने एक पॉइंट और बताया टारगेट का, 1:3। 1:2 ये दिस विल बी द टारगेट नंबर 1। ओके, ठीक है, ये हमारा T1 होगा। ठीक है, ये हो गया हमारा T1, और इसके ऊपर 1:2 आप जहां तक ऊपर मार्केट को खींच के, क्योंकि ब्रेकआउट करती है जब ऊपर कोई भी जगह नहीं है ना, मार्केट बहुत बुलिश मोमेंटम देती है। ये होगी बुलिश ट्रेंड लाइन। सिमिलरली इसी तरीके से आप बेरिश ट्रेंड लाइन भी आई होप बना लेंगे। Yes. ठीक है, तो अब हम जो है चार्ट पे बढ़ते हैं। Okay. चार्ट पे सारी चीजें समझते हैं तो ज्यादा वहां पे समझ में आएगा। तो अर्जुन भाई अभी हम लोग चार्ट पे आ चुके हैं। Yes. ठीक है, जब चार्ट पे आदमी आता है ट्रेंड लाइन बनाने, तो आदमी का दिमाग घूम जाता है, क्योंकि हर एक जगह पर ट्रेंड लाइन दिखती है, बुलिश ट्रेंड लाइन दिखती है, बेरिश ट्रेंड लाइन दिखती है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको अब वही ट्रेंड लाइन जो मैंने आपको बोर्ड पे लाइंस बना के दिखाया, मैं चार्ट में लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे बेरिश ट्रेंड लाइन अभी दिखाता हूँ। ठीक है, एक मैं बेरिश ट्रेंड लाइन आपको बना के दिखाता हूँ। हमें क्या करना था? विक टू विक कनेक्ट करना था। ठीक है, एक ही आपको बेरिश ट्रेंड लाइन बनते हुए दिखी। यस, ब्रेकडाउन आया, मोमेंटम देखने के लिए मिला। यस, अच्छा मोमेंटम था। ठीक है, इसी तरीके से बेरिश ट्रेंड लाइन आपको बहुत सारे जगहों पर दिख जाएगी। ठीक है, अब मैं आपको एक बुलिश ट्रेंड लाइन पहले बताता हूँ। ठीक है, बुलिश ट्रेंड लाइन के लिए थोड़ा सा हमें आगे पीछे करना पड़ेगा चार्ट को। एक अगर हम यहाँ से ट्रेंड लाइन बनाए बुलिश ट्रेंड लाइन, ये विक को अगर कनेक्ट करेंगे इस विक से, ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा चल के मार्केट नीचे आइए, थोड़ा सा और कहीं बड़ा ढूंढते हैं ट्रेड। ठीक है, यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर विक से विक कनेक्ट करिए। पहला विक कनेक्ट किया हमने, ठीक है, दूसरा विक कनेक्ट किया, दूसरा कनेक्ट किया, मार्केट में ब्रेकआउट आया, मोमेंटम मिला। फिर यहाँ पे मार्केट ने ऊपर ब्रेकआउट करके थोड़ा सा नीचे आई थी, फिर ऊपर को गई थी, ऊपर को ही। ठीक है, यहाँ पर बेरिश ट्रेड मिला। थोड़ा सा और भी अगर हम ध्यान से कहीं ट्रेंड लाइन ढूंढें, तो यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन बन रही है, यहाँ बॉटम से बेरिश ट्रेंड लाइन। ठीक है, ध्यान से अगर आप देखेंगे, पहला विक यहाँ कनेक्ट हुआ, दूसरा विक यहाँ कनेक्ट हुआ, ये ट्रेंड लाइन बनी। मार्केट ने ब्रेकडाउन देके मार्केट साइडवेज हो चुकी है। तो ऐसे आपको देखिए कहीं सेलिंग की ट्रेंड लाइन बन रही है, कहीं बाइंग की ट्रेंड लाइन बन रही है, यहाँ पे बाइंग की ट्रेंड लाइन, आपको टारगेट मिल रहे हैं। Okay. तो अब आप मुझे कहीं ट्रेंड लाइन बना के दिखाइए। यहाँ पे किसी पॉइंट पे एक ट्रेंड लाइन बनाइए। सबसे पहला पॉइंट कनेक्ट करना है, वहां नहीं और ऊपर कनेक्ट होगा। हाँ, दिस इज द पॉइंट। सही जा रहा है आप इसको स्लो बनाइए,
ठीक है, दो तरीके से यहाँ पे बन सकता है। एक तो आपका पहला ये बन सकता है, ठीक है, फिर आपने लेट्स सपोज यहाँ से बनाया मार्केट का ट्रेंड लाइन, इस जगह से बनाया, ठीक है, इस जगह से आपकी ये ट्रेंड लाइन बन सकती है, जहाँ पर आपको मोमेंटम देखने के लिए मिला है, ठीक है। यहाँ पर आपको बेरिश ट्रेंड लाइन भी बन सकती है, बेरिश ट्रेंड लाइन भी तो दिख रही होगी आपको। डाउट नहीं आ रहा है कि मार्केट में मैं कहाँ बुलिश ट्रेंड लाइन बनाऊँ, कहाँ बेरिश ट्रेंड लाइन बनाऊँ? कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है वो, कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है ना, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अगर आपको मैंने जो स्ट्रेटेजी बताई कि यहाँ से स्विंग लो पकड़िए, दूसरी ट्रेंड लाइन कनेक्ट करिए, यहाँ आपने दूसरी ट्रेंड लाइन कनेक्ट की इसी ट्रेंड लाइन के बीच में, ठीक है, और आपको यहाँ पे बेरिश ट्रेड भी बना है, बेरिश ट्रेड में भी टारगेट मिला है, बुलिश ट्रेड बना है, बुलिश ट्रेड में ऊपर जाके नीचे आ गई है, फिर यहाँ बुलिश ट्रेड बना है, फिर चल रहा है, यहाँ पे बेरिश ट्रेड भी बन रहा है, मतलब मल्टीपल जगहों पे आपका ट्रेंड लाइन बन रहा होगा, ठीक है। और एक बिगिनर को यही सबसे बड़ा गाइस डाउट आता है कि भाई कहाँ पर बुलिश ट्रेंड लाइन बना है, कहाँ पर बेरिश ट्रेंड लाइन बना है, क्योंकि अगर आपका ये कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा ना तो आप हर जगह पर उल्टी सीधी ट्रेंड लाइन बनाएंगे, जहाँ पर बुलिश ट्रेड करना है वहाँ बेरिश ट्रेंड लाइन बना देंगे, जहाँ बेरिश ट्रेड करना है वहाँ पे बुलिश ट्रेंड लाइन बना देंगे, और अल्टीमेटली आप लॉस करेंगे। तो अब जो है इस वीडियो के आपके मैं सेकंड पार्ट में आपको ले चलूँगा। सेकंड पार्ट में मैं आपको समझाऊंगा कि मार्केट के ट्रेंड को आइडेंटिफाई करके कैसे आप ट्रेंड लाइन बनाइए ताकि आप मैक्सिमम टाइम अपने पीएनएल को ग्रीन में क्लोज करें। अभी तक आपको बेसिक समझ में आ गया ना ट्रेंड लाइन कैसे बनती है, कैसे बनानी है, लेकिन किस वक्त कौन सी ट्रेंड लाइन बनानी है ये आपको वीडियो के सेकंड पार्ट में मिलेगा। सो दोस्तों मुझे उम्मीद है अभी तक आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी, और ये जो सीरीज़ हमने इस चैनल पर स्टार्ट की है दिनेश भाई के, वो सीरीज़ भी आपको बहुत शानदार लग रही होगी। अगर आप बिगिनर हैं, ठीक है, तो आपको कोर वैल्यू मार्केट की मिल रही होगी, एग्जैक्टली मार्केट में ट्रेड किस तरीके से किया जाता है, ठीक है। ये वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि बहुत सारी अभी अमेजिंग लर्निंग के कंटेंट आने वाले हैं, ठीक है। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो पार्ट 2 भी नहीं देख पाएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए गाइस, और मिलते हैं हम लोग पार्ट 2 में।